हेलो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली नई रचनाओं और सूचना आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। सुस्वप्न दर्शन के फल का विचार। नंद जी ने पूछा कि स्वप्न कौन सा पुण्य होता है और किसमें मोक्ष एवं सुख की सूचना मिलती है। कौन कौन सा स्वप्न शुभ बताया गया है। भगवान बोले, वेदों में सामवेद समस्त कर्मों के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार कण्व शाखा में मनोहर पुण्य कांड में भी इसी विषय का वर्णन है। जो दुस्वप्न है और जो सदा पुण्य फल देने वाला सुस्वप्न है, वह सब जैसा पूर्वोक्त कण्व शाखा में बताया गया है, उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। यह स्वप्नाध्याय अधिक पुण्य फल देने वाला है। अंत इसका वर्णन करता हूँ। इसका श्रवण करने से मनुष्य गंगा स्नान में फल की प्राप्ति होती है। रात के पहले पहर में देखा गया स्वप्न 1 वर्ष में फल देता है। दूसरे पहर में स्वप्न 8 महीनों में, तीसरे पहर का स्वप्न 3 महीनों में और चौथे पहर का स्वप्न 1 पक्ष में अथवा फल प्रकट करता है। अरुणोदय की बेला में देखा गया स्वप्न 10 दिन में फलद होता है। प्रातः काल का स्वप्न यदि तुरंत नींद टूट जाए तो तत्काल फल देने वाला होता है। दिन को मन में जो कुछ देखा और समझा गया है, वह सब अवश्य स्वप्न में लक्षित होता है। चिंता या रोग से युक्त मनुष्य जो स्वप्न देखता है, वह सब निसंदेह निष्फल होता है। जो जड़ तुल्य है, मल मूत्र के वेग से पीड़ित है, भय से व्याकुल है, नग्न है और बाल खोले हुए है, उसे अपने देखे हुए स्वप्न का कोई फल नहीं मिलता। निद्रालु मनुष्य स्वप्न देखकर यदि पुण्य नींद लेने लग जाता है अथवा मूढ़तावश रात में ही किसी दूसरे से कह देता है, तब उसे स्वप्न का फल नहीं मिलता। किसी नीच पुरुष से, शत्रु से, मूर्ख मनुष्य, स्त्री से अथवा रात में ही किसी दूसरे से स्वप्न की बात कह देने पर मनुष्य को विपत्ति, दुर्गति, रोग, भय, कलह, जनहानि एवं चोर भय का सामना करना पड़ता है। ब्रजेश्वर स्वप्न में भी गौ, हाथी, अश्व, महल, पर्वत, वृक्षों पर चढ़ना, भोजन करना तथा रोना धनप्रद कहा गया है। हाथ में वीणा लेकर गीत गाना खेती से भरी हुई भूमि को प्राप्ति का सूचक होता है। यदि स्वप्न में शरीर अस्त्र शस्त्र विद्ध विघ्न हो जाए, उसमें घाव हो, कीड़े हो जाए, विष्ठा तथा खून से शरीर लिप्त हो जाए, तो धन की प्राप्ति का सूचक है। स्वप्न में अगम्य स्त्री के साथ समागम भार्या प्राप्ति की सूचना देने वाला है। जो स्वप्न में मूत्र से भीग जाता, वीर्यपात करता, नरक में प्रवेश करता, नगर या लाल समुद्र में घुसता अथवा अमृत पान करता है, वह जगने पर शुभ समाचार पाता है और उससे प्रचुर धन राशि का लाभ होता है। स्वप्न में हाथी, राजा, सुवर्ण, वृषभ, धेनु, दीपक, अन्न, फल, पुष्प, कन्या, छत्र, ध्वज और रथ का दर्शन करने मनुष्य कुटुंब, कीर्ति और विपुल संपत्ति का भागी होता है। भरे हुए घड़े, ब्राह्मण, अग्नि, फूल, पान, मंदिर, श्वेत, धान्य, नट एवं नर्तकी को स्वप्न में देखने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गौ, दुग्ध और घी से दर्शन का भी यही फल है। स्वप्न में कमल में पत्ते पर खीर, दही, दूध, घी, मधु और स्वस्तिक नामक मिष्टान खाने वाला मनुष्य भविष्य में अवश्य ही राजा होता है। सत्र, पादुका और निर्मल एवं तीखे खड़ग की प्राप्ति लाभ की सूचना देता है। खेल में ही पानी में ऊपर तैरने वाला मनुष्य प्रधान होता है। फलवान वृक्ष का दर्शन और सर्प का दर्शन धन प्राप्ति का सूचक है। स्वप्न में सूर्य और चंद्रमा के दर्शन में रोग दूर होता है। घोड़ी, मुर्गी और कौची को देखने में भार्या का लाभ होता है। स्वप्न में जिसके पैरों में बेड़ी पड़ गई, उसे प्रतिष्ठा और पुत्र की प्राप्ति होती है। जो सपने में नंदी के किनारे
नदी के किनारे अथवा फटे पुराने कमल के पत्तों पर दही मिला हुआ अन्न और खीर खाता है, वह मनुष्य भविष्य में राजा होता है। चौंक, बिच्छू और सांप यदि स्वप्न में दिखाई दे तो धन, पुत्र, विजय एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। सींग और बड़ी बड़ी दाढ़ वाले पशुओं, सुअरों तथा वानरों के यदि स्वप्न में पीड़ा प्राप्त हो तो मनुष्य निश्चय ही राजा होता है और प्रचुर धन राशि प्राप्त कर लेता है। जो स्वप्न में मत्स्य, मांस, मोती, शंख, चंदन, हीरा, शराब, खून, सुवर्ण, विष्ठा तथा फूले फूले बेल और आम को देखता है, वह धन मिलता है। प्रतिमा और शिवलिंग के दर्शन, विजय और धन की प्राप्ति होती है। प्रज्वलित अग्नि को देखकर मनुष्य धन, वृद्धि और लक्ष्मी पाता है। आंवला और कमल की धन प्राप्ति का सूचक है। देवता, द्विज, गौ, पितर, सांप्रदायिक चिन्हधारी पुरुष सपनों में परस्पर जिस वस्तु को देते हैं उसका फल भी वैसा ही होता है। श्वेत वस्त्र धारण करने के, श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत अनुलेपन से सुसज्जित सुंदरिया स्वप्न में जिस पुरुष का आलिंगन करती है उससे सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य स्वप्न में पीत वस्त्र, पीले पुष्पों की माला और पीले रंग का अनुलेपन धारण करने वाली स्त्री का आलिंगन करता है उसे कल्याणमयी प्राप्ति होती है। स्वप्न में भस्म, रुई तथा हड्डी को छोड़कर शेष सभी श्वेत वस्तुओं प्रशंसित है और कृष्णा, गौ, हाथी, घोड़े, ब्राह्मण तथा देवता छोड़कर सभी काली वस्तुएं अत्यंत निंदित है। रत्नमय आभूषणों से विभूषित दिव्य ब्राह्मण जाति या स्त्री मुस्कुराती हुई जिसके घर में आती है उसे निश्चय ये प्रिय पदार्थ की प्राप्ति होती है। स्वप्न में ब्राह्मण देवता का स्वरूप है। जो ब्राह्मणी देव कन्या का ब्राह्मण और ब्राह्मणी संतुष्ट हो मुस्कुराते हुए स्वप्न में जिसको कोई फल दे उसे पुत्र होता है। ब्राह्मण स्वप्न में जिसे शुभ आशीर्वाद देते हैं उसे अवश्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है। स्वप्न में संतुष्ट ब्राह्मण जिसके घर आ जाए उसके वहाँ नारायण, शिव तथा ब्रह्मा का प्रवेश होता है। उसे संपत्ति, महान सुयज्ञ, पग पर सुख पर सम्मान और गौरव की प्राप्ति होती है। यदि स्वप्न में अकस्मात गौ मिल जाए तो भूमि और पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। स्वप्न में जिस पुरुष को हाथी सूंड से उठाकर अपने माथे पर बिठा ले उसे निश्चित ही राज्य लाभ होगा। स्वप्नों में संतुष्ट ब्राह्मण जिसे हृदय से लगाए उसे फूल हाथ में दे वह निश्चय ही संपत्तिशाली, विजय, यशस्वी और सुखी होता है। साथ ही उसे तीर्थ स्थान या पुण्य प्राप्त होता है। स्वप्न में तीर्थ, अट्टालिका और रत्न में गृह का दर्शन हो तो उसे पूर्वोक्त फल की प्राप्ति होती है। स्वप्न में यदि कोई भरा हुआ कलश दे दे तो पुत्र संपत्ति का लाभ होता है। हाथ में कुड़व या आठक देकर स्वप्न में कोई वारांगना जिसके घर आती है उसके निश्चय लक्ष्मी का प्राप्ति होती है। जिसके घर पत्नी के साथ ब्राह्मण आता है उसके वहाँ पार्वती सहित शिव अथवा लक्ष्मी के साथ नारायण शुभांगम होता है। ब्राह्मण और ब्राह्मण की स्वयं स्वप्न से जिस धान्य, पुष्पांजलि, मोती का हार, पुष्पमाला और चंदन देते हैं, जहाँ जिसे स्वप्न में गोरोचन, पताका, हल्दी, ईख और सिद्धांत का लाभ होता है उसे सब ओर से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्वप्नावस्था में जिसके मस्तक पर छत्र लगाते और श्वेत धान्य बिखेरते हैं या अमृत, दही और उत्तम पात्र अर्पित करते हैं अथवा जो स्वप्न में श्वेत माला और चंदन से अलंकृत जो रथ पर बैठ पर दही या खीर खाता है वह निश्चय ही राजा होता है। स्वप्न में रत्नमय आभूषणों विभूषित 8 वर्ष की कुमारी कन्या जिस पर संतुष्ट हो जाती है उस पर पुण्य आत्मा को पुस्तक देती है। वह विश्वविख्यात कविश्वर एवं पंडित राज होता है। यह सरस्वती पुत्र होता है और अपने समय का सबसे बड़ा पंडित माना जाता है। यदि विद्वान ब्राह्मण किसी को पिता की भांति यत्नपूर्वक चढ़ाव या प्रसन्नतापूर्वक पुस्तक दे तो उसे
उसी के समान विद्वान होता है। जो स्वप्न में मार्ग पर या जहाँ कहाँ कहीं भी पड़ी हुई मस्तक पुस्तक पाता है, वह भूतल पर विख्यात एवं यशस्वी पंडित होता है। जिसे ब्राह्मणी स्वप्न में महामंत्र है मंत्र देते हैं, वह भूतल पर विख्यात एवं यशस्वी पंडित होता है। जिसके ब्राह्मण स्वप्न में जिस मंत्र अथवा शिलामयी प्रतिमा देता है, उसे मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। यदि ब्राह्मण स्वप्न में ब्राह्मण समूह का दर्शन एवं चंद वंदन करके आशीर्वाद पाता है, तो वह राजाधिराज तथा महान कवि एवं पंडित होता है। स्वप्न में ब्राह्मण जिसे संतुष्ट होकर श्वेत धान्य युक्त भूमि देता है, वह राजा होता है। ब्राह्मण जिसे स्वप्न में रथ पर बिठाकर नाना प्रकार के स्वर्ग दिखाता है, वह चिरंजीवी होता है तथा उसकी आयु एवं संपत्ति की निश्चय वृद्धि होती है। स्वप्न में संतुष्ट ब्राह्मण जिस ब्राह्मण को अपनी कन्या देता है, वह सदा धनाढ्य राजा होता है। स्वप्न में सरोवर, समुद्र, नदी, नद, श्वेत सर्प और श्वेत पर्वत का दर्शन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो स्वप्न में अपने को भरा हुआ देखता है, वह चिरंजीवी होता है। रोगी देखकर निरोगी होता है और सुखी देखने पर निश्चय ही दुखी होता है। दिव्य नारी जिसे स्वप्न में कहती है कि आप मेरे स्वामी हैं, वह उस स्वप्न को देखकर तत्काल जाग उठता है तो अवश्य राजा होता है। स्वप्न में कालिका का दर्शन करके और स्फटिक की माला, इंद्रधनुष एवं वज्र को पाकर मनुष्य अवश्य ही प्रतिष्ठा का भागी होता है। स्वप्न में ब्राह्मण जिसे कहे कि तुम मेरे दास हो जाओ, वह मेरी दास्य भक्ति पाकर वैष्णव हो जाता है। स्वप्न अवस्था में ब्राह्मण शिव और विष्णु का स्वरूप है। ब्राह्मणी लक्ष्मी एवं पार्वती का प्रतीक है तथा श्वेत वर्णा स्त्री वेद माता सावित्री, गंगा एवं सरस्वती का रूप है। ग्वालिन का वेश धारण करने वाला बालिका मेरी राधिका है और बालक बाल गोपाल का स्वरूप है। स्वप्न विज्ञान के जानने वाले विद्वानों के इस रहस्य को प्रकाशित किया है। वह मेरे पुण्यदायक उत्तम स्वप्नों का वर्णन किया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हो?